फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, जैसे हम क्या है, हम दोस्तों रियल एनालिसिस में सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कर रहे थे दोस्तों। तो मैंने ऑलरेडी दो वीडियो दोस्तों बना चुका हूँ। पार्ट 1 में मैंने क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस था, और जो मेरा पार्ट 2 था, पार्ट 2 में मैंने दोस्तों रेंज ऑफ द सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में बताया था। अब दोस्तों इस पार्ट्स में हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस दोस्तों बहुत ही रियल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है। आप कहीं भी पढ़ेंगे हर जगह क्या है कन्वर्जेंट या के बारे में इसका हर जगह यूज होगा। तो इसीलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग डिफिनीशन याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं, पर उस डिफिनीशंस की मीनिंग क्या है उसको आप समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारा यहाँ एम क्या है, हमारा एम यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है। हमारा एम ये है कि ये जो यहाँ पर मैथ का यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि ये अगर ये ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ठीक है। अब कन्वर्जन हमने ये नहीं कि डिफिनीशन लर्न कर लिया और उससे क्वेश्चन कर लिया, ये हमारा पर्पज नहीं। हमारा पर्पज ये है कि इसका कॉन्सेप्ट समझना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन सीक्वेंस। ठीक है, तो कन्वर्जन सीक्वेंस दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लिमिट पढ़ी होगी तो लिमिट में क्या होता है, इस टाइप से होता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, कोई भी फंक्शन है मान लिया fn और ये l है, तो दोस्तों इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे आप इस तरह से fn इज टेंडिंग टू l एस एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इस ये। ठीक है, तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये जो फंक्शन है, जो आपका ये फंक्शन है fn, दैट मीन्स जो आपका सीक्वेंस है fn, हमने डिफाइन किया था कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस एज अ फंक्शन होता है। किस टाइप का फंक्शन होता है दोस्तों, fn इज इक्वल टू f ऑफ n फॉर ईच n इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, जो आपका ये n है दोस्तों, n क्या है, n आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और जो ये आपका fn है क्या है, वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। दैट मीन्स अगर मान लिया n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, जिस टाइप से बढ़ेगी उसी टाइप से सीक्वेंस, जिस टाइप से मान लिया n की वैल्यू बढ़ेगी उसी टाइप से आपकी fn की वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी, जो भी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि अब जैसे क्या है कि ये n क्या है आपका नेचुरल नंबर्स है, दैट मीन्स इस टाइप से है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर ये अब यहाँ पर n क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में अगर मानो एक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, ये रेस लगा रहे हैं, तो जब रेस लगा रहे हैं तो ये n कह रहा है कि भाई मैं तो इन्फिनिटी की तरफ भागूंगा, तो ये कह रहा है, ये fn क्या कह रहा है, fn कह रहा है कि अगर तुम इन्फिनिटी की तरफ भागोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं l की तरफ भागूंगा। ठीक है, तो फिर n बोलता है कि n ये कह रहा है कि दोस्तों कि बेटा तुम ऐसा नहीं है, तुम क्या है ना, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर मैं चलूंगा तभी तुम मान लिया, अगर मैं इन्फिनिटी की तरफ चलूंगा तभी तुम l की तरफ चलोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम बता चुके हैं कि n क्या है आपका, n आपका इंडिपेंडेंट है और fn क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की मैं दोस्तों डेफिनेशन लिख रहा हूं, तो डेफिनेशन। ठीक है, तो यहां पर ए सीक्वेंस fn is said to be converges to a real number L if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m। ठीक है, m depending on epsilon such that fn minus l less than epsilon for every n is greater or equal to m। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सर आप ये l जो है आप इसको रियल नंबर ही क्यों ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है इसकी लिमिट कुछ भी हो सकती है, इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है, आपकी निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम होल रियल नंबर्स कंसीडर कर रहे हैं।
है। अब यहाँ पर मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव रियल नंबर्स है, क्योंकि निगेटिव भी लिमिट हो सकती है, हमारे जो सीक्वेंस है वो निगेटिव भी एल पे भी कन्वर्स कर सकता है, इसीलिए इसको हम रियल नंबर्स टेक कर रहे हैं, ठीक है। और एक ये पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं। कई कई दोस्तों क्या करते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, और जैसे हमें पता है कि पॉजिटिव इंटीजर को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में क्या करता है दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख देता है कि एम इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एक पॉजिटिव इंटीजर्स का ही सेट होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो दोस्तों, ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेफिनेशन से यहां से क्या मिला है कि एफ एन माइनस एल, ये दोस्तों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है एल और एफ एन के बीच की, ठीक है। तो इसमें ये कहने की बात कर रहा है कि जो डिस्टेंस है एफ एन और एल के बीच की जो डिस्टेंस है, ये लेस देन एप्सिलॉन होगी, एप्सिलॉन आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर्स हो, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं लिखना भूल गया हूं कि एप्सिलॉन हाउ एयर स्मॉल, ठीक है। एप्सिलॉन आपका चाहे जितना ही भी स्मॉल नंबर्स हो, ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज एप्सिलॉन से छोटी होगी। और दोस्तों कब छोटी होगी, इस चीज को समझने की बात है, वो डिपेंड करेगा इस पर, n ग्रेटर आर इक्वल टू m। इसकी मीनिंग क्या है दोस्तों, इसकी मीनिंग ये है कि यहां पर क्या हो रहा है कि n ग्रेटर आर इक्वल टू m, m क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये कह रहा है इनकी डिस्टेंस तब छोटी होगी जाके जब मतलब एक्सेप्ट फॉर सम finite terms m minus 1, except for some finite number of term m minus 1, the all infinite so except for some finite number of terms the distance except for the some finite number of term m minus 1 all the distance fn minus l is always less than एप्सिलॉन। इसकी मीनिंग यह है कि दोस्तों आफ्टर सम कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को छोड़कर ये जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से छोटी होगी, ठीक है। कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आपको छोड़ने पड़ेंगे, इसकी मीनिंग यह है कि n ग्रेटर आर इक्वल टू m पर, ठीक है। उसके बाद क्योंकि और जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म उसमें क्या होगा, उसकी जो डिस्टेंस होगी या तो एप्सिलॉन से मतलब उस m पॉइंट्स में क्या होगी, m पॉइंट्स में इसकी जो डिस्टेंस होगी एप्सिलॉन के इक्वल्स होगी, ठीक है। पर उससे पहले जो डिस्टेंस आएगी जो m-1 टर्म में, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस आएगी वो एप्सिलॉन से ग्रेटर आएगी, ठीक है। इसीलिए यहां पर हम ये कंडीशन ले रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर द सम फाइनाइट नंबर ऑफ m-1 द डिस्टेंस ml- इज ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो दोस्तों एक चीज, अब कितने नंबर ऑफ टर्म आप छोड़ें, ठीक है, क्योंकि हमने पहले लिखा है यहां पर दोस्तों, यहां पर देखिए कि m इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। m क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो m किस में डिपेंड करे, एप्सिलॉन पे, तो इसका मतलब कितने m-1 एप्सिलॉन हमें छोड़ने पड़ेंगे वो डिपेंड करेंगे आपकी एप्सिलॉन के वैल्यू पर। अगर दोस्तों आपकी जो एप्सिलॉन की वैल्यू है ये आपकी स्मॉल है, जितनी भी छोटी होगी एप्सिलॉन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा आपके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स की जो मान लिया डिस्टेंस होगी वो एप्सिलॉन से ज्यादा होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स इफ एप्सिलॉन इज स्मॉलर देन m इज ग्रेटर, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैं क्या करता हूं, एक मान छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। चलिए दोस्तों अब हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, fn इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। और इसके दोस्तों हमें जैसे लिमिट पता है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fn इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। दैट मीन्स l इज इक्वल टू इसका क्या है दोस्तों, 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो हमारी डिफिनीशंस है fn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन,
फॉर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम क्या करें कि आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म को छोड़ने के बाद जो ये मान लिया एफ एन और एल के बीच की जो डिस्टेंस होगी, एप्सिलॉन आपका जहाँ जितना छोटा हो, ये डिस्टेंस ऑलवेज आपकी क्या होगी, इससे एप्सिलॉन से छोटी होगी। इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या करता हूँ, इसमें मैं एप्सिलॉन क्या है, कुछ भी ले सकते हैं ना दोस्तों, तो मैं एक एप्सिलॉन चूज कर रहा हूँ। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.2। ठीक है ना, ये ज़्यादा बड़ा नंबर, ज़्यादा छोटा नंबर मैं नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि फिर अगर मैं ज़्यादा छोटा नंबर ले लूँगा तो मुझे फिगर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, इसलिए मैं एप्सिलॉन मान लेता हूँ, क्योंकि कोई भी एप्सिलॉन आप चूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं एक एप्सिलॉन 0.2 चूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है दोस्तों, अगर मैं इसको लिखूँ तो इसमें क्या बनेगा दोस्तों, ये एफ एन। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक है, और कुछ टर्म छोड़ के जैसे 1/100। ठीक है, इसके बाद डॉट डॉट 1/1000, इस टाइप से आपका ये सीक्वेंस ऑब्टेन होगा। ठीक है ना दोस्तों, इसको अगर मैं पॉइंट्स में लिखूँ तो ये 1, ये 0.5, और ये 0.33, 0.25, 0.2, और ये आपका 0. जो 1/6 होगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.16। ठीक है, और डॉट डॉट ये जो है इसकी वैल्यू आएगी 0.01, और डॉट डॉट इसकी वैल्यू आएगी 0.001। इस टाइप से आपका सीक्वेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं जो आपका एल है दैट मीन 0, और ये जो मान लिया टर्म्स हैं F1 F2, ये जैसे मेरा F1 है, ये मेरा F2 है। ठीक है, ये मेरा F3 है, ये F4 है। ठीक है, और ये F5 है, और ये F6 है। और ये वाला जो टर्म कौन सा है दोस्तों मेरा, जब n इज इक्वल टू 100 दैट मीन्स F100 है, और ये 1000 वाला है, तो इसका मतलब ये 1000 टर्म है हमारा। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, डिस्टेंस मान फाइंड करूंगा F1 और L के बीच में, दैट मीन्स F10 ये। तो इसको मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, इसको एक्सिस में इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूं। ठीक है, इस टाइप से मैं मान लेता हूं दोस्तों, इस साइड मेरा क्या है, N है, और इस साइड मेरा Fn है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आप Fn इस साइड भी ले सकते हो, जैसे आपको सूटेबल लगे। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, और दैट मीन्स ओरिजिन ये 0 है ना, 0, और हमारी लिमिट क्या है दोस्तों, दैट मीन्स इस पॉइंट्स में आपका क्या है, L है, L इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, मैं यहां पर मैं अगर n इज इक्वल टू 1 होगा तो मेरा ये 1 है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, हमें F1 फाइंड होगा। ठीक है, F1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 है, मान लेते हैं F1 मेरा यहां पर है, F1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज 1। ठीक है, जब n इज इक्वल टू 2 होगा आपका, जब n इज इक्वल टू 2 तो वैल्यू कितनी होगी, दैट मीन्स F2 इज इक्वल टू, ये आपकी वैल्यू आएगी, दिस इज द, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 0.5, दिस इज द F2। अब दोस्तों आप ये मत सोचना कि सर यहाँ 0 to 1 है, और ये जो मतलब F2 है ये 0.5 इसके मिडिल में आएगा। ठीक है, हाँ जरूर आएगा इसके मिडिल पर मैं इसको समझाने के लिए, क्योंकि मैं अगर फिगर ऐसे कर दूं यहाँ तो बहुत कम डिस्टेंस रह जाएगी, इसलिए मैं मान ले रहा हूँ कि ये जो 0.5 है यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, या F3 आपका दोस्तों यहाँ पर आएगा कहीं पर। F3 की वैल्यू क्या है, F3 इज इक्वल टू 0.33, दैट मीन दिस इज माई F3। F4 आपका कितना है, F4 ये 0.25, ये यहाँ पर है F4। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन दोस्तों हमने क्या चूज किया, एप्सिलॉन में चूज किया 0.2, तो यहाँ पर जो हमारा ये आ रही है वैल्यू 0.4, ये किस पॉइंट्स में आ रही है, ये आ रही है हमारी F5 पर। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करता हूँ, दैट मीन्स F6 फाइंड करेंगे दोस्तों, तो आएगा हमारा 0.16। ठीक है, ये है मेरा F6, और इसके बाद में 100 वाला मैं लिख रहा हूँ पॉइंट्स, ये टर्म्स है 100 वाला टर्म लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये वैल्यू आएगी 0.01, ये है मेरा F100, और इसके बाद यहाँ पर मैं डॉट डॉट करना F1000 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ 0.001, दिस इज द माई F1000। इस टाइप से ये मूव कर रहा है, ये 1 2 3, ये 4 5 6, और डॉट डॉट यहाँ पर हमने लिया 100, और यहाँ पर आपका 1000। ठीक है, इस टाइप से है।
तो अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस निकालना फाइंड करते हैं। डिस्टेंस निकालना फाइंड करते हैं। पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे दोस्तों F1 माइनस L के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, F1 माइनस F की डिस्टेंस। और देखो हमारा जो अपसाइलन है दोस्तों ना, यहाँ पर हमारा अपसाइलन है। अपसाइलन हमने कितने चूज किया है, अपसाइलन दोस्तों हमने चूज किया है 0.2। तो अपसाइलन हमारा कहाँ पर आएगा, अपसाइलन हमारा यहाँ पर आएगा, दैट मीन्स अपसाइलन 0.2, ठीक है। अब दोस्तों देखो इनके बीच की हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं F1 और L के बीच की। तो F1 और L के बीच की डिस्टेंस हमने फाइंड किया। तो F1 क्या है दोस्तों आपका, F1 है आपका 1, तो दैट मीन्स 1 माइनस 0 आपको कितना आया दोस्तों, 1 आया, ठीक है। जो ये 1 आया है, इस केस में क्या हो गया, जो आपका ये 1 आया है ना, 1 क्या है अपसाइलन से छोटा या बड़ा है दोस्तों, 1 क्या है अपसाइलन से बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, F2 और L के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, दिस इज द 0.50, ये कितनी आ रही है 0.5, ये भी आपकी अपसाइलन से क्या है, बड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, F3 फाइंड किया दोस्तों, F3 और L के बीच की डिस्टेंस फाइंड की, दिस इज द 0.33.0 माइनस 0, तो यहां पर आया 0.33, ये भी आपका अपसाइलन से ग्रेटर है। F4 पे आए, F4 यहां पर हमने डिस्टेंस फाइंड की, तो दैट मीन दिस इज द 0.5 माइनस 0, दैट मीन दिस इज द 0.25, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन अपसाइलन, ठीक है। अब हम F5 फाइंड करते हैं। F5 आप फाइंड करेंगे तो L इज इक्वल टू, F5 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, F5 की वैल्यू है 0.2 माइनस 0, दैट मीन्स दिस इज द 0.2। यहां पर क्या हो गया, जब F5 हमने फाइंड किया तो ये किसके इक्वल हो गया दोस्तों, अपसाइलन के इक्वल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं हम F6 माइनस L, तो ये क्या आएगा दोस्तों, दिस इज द 0.16 माइनस 0, दैट मीन दिस इज द 0.16 इज ग्रेटर देन अपसाइलन, सॉरी दिस वैल्यू इज लेस देन अपसाइलन, ठीक है। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर रहे हैं, F7 माइनस, F7 छोड़ दो दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, अब सपोज दैट F100 वाली वैल्यू फाइंड करें, 100 माइनस L, ठीक है। तो ये क्या आएगा दोस्तों, दिस इज 100 में वैल्यू क्या है, दिस इज 0.01 माइनस 0, ये वैल्यू आएगी 0.001, और ये वैल्यू भी आपकी क्या है, अपसाइलन। सिमिलरली अगर हम 1000 में अगर डिस्टेंस फाइंड करें, तो 1000 माइनस 0, दैट मीन दिस इज द 0.0001 लेस देन अपसाइलन। तो यहां पर ये वैल्यू भी क्या हो गई आपकी, ये जो डिस्टेंस आई इन दोनों के बीच के 1000 और L के बीच की, F1000 और जो ये भी अपसाइलन से छोटी। तो दोस्तों ये सारे कंक्लूजन से हमें क्या मिला है कि ये स्टेप तक देखो दोस्तों, F1, F2, F3, F4, जब F1, F2, F3 और F4 तक जब हम L से इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, इनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है दोस्तों, वो हमारे अपसाइलन से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, जब F5 से हम स्टार्ट करते हैं और 1000 तक जाते हैं, तो उसके बाद जितने भी इनफाइनाइट नंबर, अब इसकी ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, और आगे भी जा सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके दैट में F5 के बाद जितने भी टर्म हैं, माले जितने भी टर्म है उनकी वो टर्म और माले L के बीच की जो डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, या तो वो उसके इक्वल आ रही है अपसाइलन के, या उससे छोटी आ रही है। तो यहां पर हमें क्या मिला कि दोस्तों कि सम फाइनाइट, ये जो आपके जो 4 है, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या देख रहे थे कि ये जो F1, F3, F4, मतलब 4 तक जो आ रहे थे, ये कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। उन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्मों के बाद जो आपकी पहले फंक्शन और जो L के बीच की जो डिस्टेंस निकाल रहे थे, या तो वो अपसाइलन के इक्वल हो जा रही थी और या तो अपसाइलन से कम हो जा रही थी, ठीक है। अगर दोस्तों हम ये मान लिया अपसाइलन और कुछ छोटा चूज कर लेते, इससे भी छोटा चूज कर लेते, मान लेते मैं अपसाइलन चूज कर लेता दोस्तों, यहाँ पर अपसाइलन ले लेता 0.16, ठीक है, 0.16 ले लेता, तो आपके ये 5 टर्म बाहर हो जाते, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो, उसके बाद जितने भी टर्म होते उनके बीच की डिस्टेंस सेम आती। तो इसीलिए दोस्तों हमने पहले लिखा था जो अपसाइलन है ना, अपसाइलन आपके मान फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जो बाहर होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि, ठीक है, कि अगर जितना छोटा अपसाइलन लोगे उतने आपके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, उन फाइनाइट नंबर ऑफ टर्मों पे आपकी जो डिस्टेंस होगी वो अपसाइलन से ग्रेटर होगी, ठीक है। ये मान लिया, ये जो डिफिनेशन थी हमारी Fn माइनस L, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर द सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स द डिस्टेंस बिटवीन
Fn and L is always less or equal to epsilon। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से दोस्तों ऐसा लगता है अब आपको शायद ये इसको समझ में आ गया हो कि दोस्तों अगर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हम छोड़ दें, उसके बाद जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म मिलेंगे उनकी जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज आपके जो भी आप एप्सिलॉन चूज करोगे उसके या तो इक्वल होगी या उससे कम होगी। हाँ दोस्तों, जैसे कन्वर्जन में हमने ये किया था, ये डिफिनीशन किया था Fn इज माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। ठीक है दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी लगा के इसको हम दूसरी तरह समझने के लिए दोस्तों, अभी तो हम जैसे हमने क्या किया था लेंथ से इसको समझा था, अब इसको हम नेबरहुड से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा मान मॉड की प्रॉपर्टी से इसको थोड़ा ओपन करते हैं। दैट मीन्स Fn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस इज द माइनस एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। और इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो यह आएगा Fn एल प्लस एप्सिलॉन और L माइनस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन फॉर एच n इज ग्रेटर और इक्वल टू। तो यहाँ से दोस्तों क्या हुआ कि Fn इज बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन फॉर ईच n इज ग्रेटर और इक्वल टू। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों कि क्या हुआ कि हमें एक ओपन इंटरवल मिल गया। ठीक है, ये ओपन इंटरवल मिल गया आपको L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब आपको दोस्तों जैसे पता है कि ये जो ओपन इंटरवल होता है, कोई भी ओपन इंटरवल होता है, इसी ओपन इंटरवल की बात ना करें, कोई भी ओपन इंटरवल होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो ये डिफिनीशन अब दोस्तों हमें क्या कह रही है, ये डिफिनीशन हमें ये कहने की कोशिश कर रही है कि आफ्टर सम ये डिफिनीशन हमें कह रहा है कि आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट फॉर द सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कितने से बेटा, m माइनस 1। इसके बाद Fn के जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे इस ओपन इंटरवल के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, जैसे ये जो आपका है इसके ओपन इंटरवल इसका ड्रॉ करें, यहाँ पर मेरा L है ये, तो इसका जो ओपन इंटरवल मिलेगा ये मिलेगा L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, ये जो m माइनस जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जो मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ये इस साइड भी हो सकते हैं या इस साइड हो सकते हैं। ठीक है, या अगर या तो आधे इस साइड हो सकते हैं या आधे इस साइड हो सकते हैं, उससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। तो मैं मान लेता हूं कि अभी वन साइडेड है, कि मान लेते हैं इस साइड हमारा दिस इज द 1 2 3 और डॉट डॉट यहाँ पर ये m माइनस 1 और ये आपका पॉइंट से m। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, इस ओपन इंटरवल से बाहर हैं, और उसके बाद जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हैं, ठीक है, m से लेकर n तक, वो क्या है इस ओपन इंटरवल के अंदर है। तो दोस्तों देखो इसको हम लिखते हैं कि ऐसे लिख लेते हैं, आफ्टर सम, या इसको बोल सकते हैं एक्सेप्ट फॉर सम तो लिख दिया, तो सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स m माइनस 1। ठीक है, ऑल द इनफाइनाइट number of terms inside the open interval L minus एप्सिलॉन and L plus एप्सिलॉन। ठीक है, अब दोस्तों इसमें एक बात और है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपका ये जो m है, सिंस m इज डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। ठीक है, m आपका एप्सिलॉन पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए दोस्तों आपका एप्सिलॉन जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा आपके जो m है फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है वो आउटसाइड इस ओपन इंटरवल्स के होंगे। ठीक है, तो सिंस m इज डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन, डिपेंडिंग अपॉन द एप्सिलॉन्स, therefore if the size of
epsilon is smaller than the large number of finite large number of m-1 finite term outside this open intervals। ठीक है, तो इसका मतलब m के कितने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इस ओपन इंटरवल के आउटसाइड होंगे वो डिपेंड करेंगे आपके एप्सिलॉन के साइज पर। आप एप्सिलॉन जितना छोटा से छोटा लोगे ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म उतने ही अधिक होंगे। ठीक है, एप्सिलॉन आप जितना बड़ा लोगे उतने ही फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आपके कम होंगे, कम मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आउटसाइड होंगे इस ओपन इंटरवल्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब इससे करस्पॉन्डिंग मैं क्या करता हूं, फिर आप ठीक है दोस्तों, जैसे ये ओपन इंटरवल एल का हमने मान जो ओपन इंटरवल बनाया है एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है ना दोस्तों, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका सीक्वेंस किस टाइप का है। अगर आपका सीक्वेंस मान लिया ये आपका एफ एन कुछ इस टाइप का है कि पॉजिटिव है, दिस इज द जैसे मान लो ये मान लो तो यहाँ से ओरिजिन है, इस साइड मेरा पॉजिटिव नंबर है, इस साइड नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अगर मैं सीक्वेंस कुछ इस टाइप का यूज लेता हूँ एफ एन इज का 1/1 तो इसमें क्या होगा, जो मतलब आपके जो m-1 फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होंगे इस साइड लाई करेंगे। ठीक है, आउटसाइड दिस ओपन इंटरवल्स। ठीक है, और अगर दोस्तों मैं एफ एन इज कुछ इस टाइप से लेता हूँ, इसमें अल्टरनेट टर्म ले लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि कुछ पॉजिटिव आएंगे कुछ निगेटिव टर्म्स आएंगे, कुछ पॉजिटिव और निगेटिव टर्म आएंगे। तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्म जो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इस साइड आएंगे और कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इस साइड आएंगे। ठीक है, और जो आपके मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इस ओपन इंटरवल के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम समझने के लिए जो दो एग्जाम्पल है मेरा, इन दोनों एग्जाम्पल को लेकर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। तो पहले मैं दोस्तों ये वाला एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, तो इसको अगर मैं दोस्तों ओपन करूंगा तो ये जो सीक्वेंस आपका बनेगा, दिस इज 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक है, 1/6, इस टाइप से ये आपका सीक्वेंस दोस्तों है। ठीक है, पहले मैं दोस्तों ये वाला सीक्वेंस कर रहा हूं तो इसको अभी मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों क्या हो रहा है कि, और देखो अब हमें पता है कि ये जो आपका सीक्वेंस है अगर ये किस में कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों, ये जीरो की तरफ धीरे धीरे इसकी वैल्यू छोटी होती चली जा रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म इंक्रीज करते हैं ये क्या है, जीरो की तरफ टेंड होते चला जाएगा। जैसे मान अगर 1/100 इसके बाद जो टर्म आएगा लास्ट में देखें तो ये आ जाएगा 0.01। ठीक है, 1000 वाला अगर हम टर्म लेते हैं 1/1000 वाला तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आ जाएगा 0.001। इस टाइप से ये क्या हो रहा है आपका, ये जो सीक्वेंस है ये जीरो की तरफ टेंड करता जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, जब आपका n इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दिस इज द लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम बाई यूजिंग दिस ओपन इंटरवल्स इससे इसको प्रूव करें, क्योंकि इससे पहले दोस्तों हमने लेंथ वाले से इसको आपको दिखा दिया था कि इसको लेंथ वाले में कैसे होता है। अब इसको हम बाय यूजिंग इस ओपन इंटरवल से इसको शो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एल। अब दोस्तों उसमें फिर हम एक कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट जो एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये आपके पास डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि अगर मैं बहुत छोटा एप्सिलॉन लूंगा तो यहाँ पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं एक एप्सिलॉन चूज कर रहा हूँ इसको समझने के लिए। अब आप ऐसा मत सोचना कि ये एप्सिलॉन आप सर इतना बड़ा क्यों ले रहे हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी लो। ठीक है, जितना छोटा लेते जाओ तो उतने नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आप सबके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं एक इस तरह का एग्जांपल लूँ तो मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो, इसलिए मैं एप्सिलॉन ले रहा हूँ, एप्सिलॉन 0.2। ठीक है, अब दोस्तों इस एप्सिलॉन के कोरोस्पॉन्डिंग ये एल क्या है, अगर इस एप्सिलॉन के कोरोस्पॉन्डिंग ये एक ओपन इंटरवल आएंगे तो हमारा किस टाइप से ओपन इंटरवल बनेगा दोस्तों, दिस इज द एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इससे क्या ओपन इंटरवल बना, दिस इज द 0 माइनस 0.2 कॉमा दिस इज द 0 प्लस 0.2। दैट मीन्स एक हमें दोस्तों ये ओपन इंटर मिला, दिस इज द माइनस का 2 0 एंड दिस इज द 0.2। ये एक ओपन इंटरवल बनना है। ठीक है, इस ओपन इंटरवल्स को मैं यहाँ पर ये जो मेरी रियल लाइंस है इसमें मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरा ये मैं मान लेता हूँ, ये है मेरा 0.2 और ये है मेरा 0.2, ठीक है। यहाँ पर कहीं पर हमारा ये L है, दैट मीन्स 0 है, ठीक है ना दोस्तों। आप देखिए इसमें क्या है दोस्तों, ये पहले 1 है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स F1 है, तो ये कहीं पर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसको जैसे ये मेरा फर्स्ट टर्म है, दिस इज द F1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये F1 है, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या आएगा दोस्तों, ये 1/2 दैट मीन 0.5, ठीक है। अब दोस्तों आप ये मत बोलना कि सर ये जो 0.5 है ये कहीं इसके मिडिल में आएगा, मिडिल में आएगा, ठीक है। पर यहाँ पर मैं इसको मान समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये जो F1 है यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर स्केल अगर यूज करने लगूंगा तो मेरा बहुत स्पेस खराब होगा, इसलिए मैं F2 मान लेता हूँ कि यहाँ पर आया 0.5 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट F3 हमारा, F3 कितना है 1/3 अगर इसको करेंगे तो दोस्तों F3 कितना आएगा हमारा, F3 इज इक्वल टू 0.33 कुछ इतना आएगा। F4 कितना आएगा दोस्तों, F4 आएगा हमारा, F4 यहाँ पर आएगा कहीं पर, और F4 की वैल्यू होगी 0.25। अब दोस्तों अगर 1/5 करते हैं तो 1/5 जो हमारा फिफ्थ टर्म होगा, 1/5 कितना हो जाएगा 0.2, दैट मीन्स यहाँ पर मिलेगा हमें F5, ठीक है ना दोस्तों। तो और उसके बाद जो हमारा 1/6 का मतलब क्या है, दैट मीन्स जो हमारा 6 टर्म होगा F6, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसकी वैल्यू जो होगी इसकी वैल्यू होती है दोस्तों ये 0.16। अब ये क्या हो गया, इस F5 के बाद क्या है, F5 के बाद आपके जो वाले टर्म्स हैं इस ओपन इंटरवल के अंदर आने लगे। यहाँ पर आएगा आपका F7, अगर F7 की वैल्यू मैं फाइंड करूं तो ये आती है दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 0.14, ठीक है। ठीक है, अब ये 0 से इधर ही रहेंगे, यहीं पर रहेगा। अब देखो इस तरह से ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये 0 की तरफ टेंड करता चला जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक कोई F100 वाला मले टर्म ले लूँ, जैसे मले ले लूँ F100, तो F100 क्या बनेगा दोस्तों, दिस इज द 1/100 दैट मीन 0.01। यहाँ पर आएगा, कुछ टर्म मैं छोड़ देता हूँ, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इस टाइप से 0 की तरफ टेंड होते चले जाना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एप्सिलॉन इज इक्वल टू, मैं एप्सिलॉन इज 0.2 चूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये यहाँ पर, तो इसमें आपके फाइनाइट नंबर ऑफ, इस एग्जाम्पल के कोरस्पॉन्डिंग कितने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं, दैट मीन्स 1 2 3 4। ये आपके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म क्या है, इस ओपन इंटरवल्स के क्या है, आउटसाइड हैं, ठीक है। ये ओपन इंटरवल के आउटसाइड हैं, दैट मीन्स ये जो टर्म है आपके m-1 टर्म्स हैं, ठीक है। उसके बाद m और ये जो यहाँ है इसमें क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। अब तो ये दोस्तों आपको अब ये समझ में आया होगा कि आपकी कि कैसे ये मान लीजिए जो डिफिनीशन थी कि इस साइड आपके क्या होंगे, फाइनाइट आउटसाइड एक्स आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, दैट मीन्स F4 all the infinite number of terms inside the open intervals L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सिमिलरली मैं क्या करता हूं, इसमें तो वन साइडेड था कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आपके वन साइड आ रहे हैं। अब मैं इसी में सेकेंड एग्जांपल, अगर दोस्तों सेकेंड वाला एग्जांपल अपना लेता हूं, Fn इज इक्वल टू, दिस इज अल्टरनेट वाला, दिस इज द दिस इज द -1 की पावर n अपॉन n, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपका क्या हो जा रहा है कि जो टर्म आ रहे हैं ना, जो आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म क्या आएगा इसका दोस्तों, फर्स्ट टर्म आएगा इसका -1 आएगा, सेकेंड टर्म क्या आएगा 1/2 आएगा, थर्ड टर्म क्या आएगा 1/3 आएगा, फोर्थ टर्म क्या आएगा 1/4 आएगा, फिफ्थ क्या आएगा 1/5 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जो आपके ऑड वाले टर्म हैं, ऑड वाले टर्म्स क्या आ रहे हैं, माइनस माइनस आ रहे हैं, और जो इवन वाले टर्म्स क्या हैं वो आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे इस फिगर में मैंने बताया था कि इस साइड आपके क्या है, इस साइड आपके निगेटिव वाले टर्म्स आ जाएंगे और इस साइड आपके क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव टर्म है। अगर इसी को मैं फॉलो करूं कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.2 इस एग्जाम्पल में, तो अब इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो इसमें दोस्तों क्या होगा कि ये जो हमारे वाले सॉरी ये 1/2 कॉमा माइनस का 1/3 1/4 माइनस का 1/4 डॉट डॉट, ठीक है। ये जो है, तो अब इस वाले एग्जांपल में ये एप्सिलॉन आप चूज कर रहे हो 0.2, इसी को चूज करो तो ये ओपन इंटरवल हमें मिला। तो अब इसमें जो F1 हमारा होगा दोस्तों, F1 आएगा हमारा, F1 इज इक्वल टू -1 इस साइड आएगा। F2 कितना है 1/2, दैट मीन्स ये कितना 0.5 पॉजिटिव है, तो F2 किधर आएगा दोस्तों, F2 हमारा आएगा इस साइड आएगा, दिस इज 0.5, ठीक है। F3 क्या है, निगेटिव है, F3 किधर आएगा दोस्तों, F3 हमारा इस साइड आएगा,
F3 इज इक्वल टू दिस इज द 0.33, ठीक है। और F4 किधर आएगा दोस्तों, F4 आएगा यहाँ पर, F4 इज इक्वल टू दिस इज द 0.25। और F5 कहाँ आएगा दोस्तों, F5 क्या है हमारा, F5 क्या है, दैट मीन्स 1 माइनस का 1/5, मान 1/5 कहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस का 1/3 आएगा, दैट मीन्स दिस इज द माई 0.2 माइनस का 0.2, तो F5 यहाँ पर आ गया। अब X6 कहाँ होगा दोस्तों, X6 हमारा कितना रहा था, X6 है हमारा पॉजिटिव, और X6 की जो वैल्यू है ये X6 कहीं पर ये आएगा, X6 इज इक्वल टू दिस इज द 0.16, और S7 कहाँ आएगा दोस्तों, X7 यहाँ पर आएगा, दैट मीन दिस इज 0.14। तो अब इसमें दोस्तों ये क्या हो रहा है कि देखो, जैसे यहाँ पर क्या हो रहे थे, जो पहले वाला एग्जांपल मिला था, वन साइड जो हमारे 4 जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म आ रहे थे, ठीक है, वो वन साइडेड ही थे। अब यहाँ पर क्या हो गया, जब अल्टरनेट हमने सीक्वेंस ले लिया इसका, तो क्या हो गया, हाफ ऑफ टर्म निगेटिव टर्म फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इस साइड आ गए, और पॉजिटिव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इस साइड आ गए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये यहाँ से दोस्तों, इसलिए मैंने पहले बताया था कि ओपन इंटरवल के इस साइड भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं और इस साइड भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, दोनों का हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अब देखें कि दोस्तों हो क्या रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ना, दोनों साइड से ये 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव साइड से इधर आ रहा है और नेगेटिव साइड से भी ये 0 की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो आते आते लास्ट में ये क्या हो जाएंगे, 0 पे कोइंसाइड हो जाएंगे, 0 पे कोइंसाइड हो, दैट मीन्स ये जो हमारा सीक्वेंस है ये 0 पे कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये बाय दो डिफिनेशन से मैंने आपको बता दी, एक तो लेंथ वाले से आपको बताई Fn, ये Fn माने एप्सिलॉन, ठीक है। जब हमने माना कि ये आपका क्या है, ये आपके माने Fn फंक्शन और जो लिमिट है उसके बीच की अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें तो वो एप्सिलॉन आपका कुछ भी हो, वो जो डिस्टेंस आएगी आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, वो जो डिस्टेंस होगी वो ऑलवेज एप्सिलॉन से छोटी होगी, ठीक है ना। अब ये जो हमारा सीक्वेंस था Fn इज इक्वल टू 1, ये इसको तो हमने देख लिया कि ये मान लिया कन्वर्जेंट होता है, पर इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, इसको दोस्तों हम बाद में जब मान लिया एग्जाम्पल करेंगे कन्वर्जेंट के, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस के करेंगे तब हम उसमें करेंगे दोस्तों, क्योंकि जब पहले हम क्या कर लेते हैं, डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी, ये सारी सारी कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्या है फिर सारे मान लिया एग्जाम्पल्स करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले क्या है, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दोस्तों लेना चाहूँ, जिसमें क्या है कि अगर आपको मान लिया एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन हो, अगर आपको एप्सिलॉन एक कोई फंक्शन डिफाइंड हो और उसमें एप्सिलॉन की वैल्यू भी गिवन हो, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करना हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मान लेते आपके पास कोई क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है दोस्तों कि दिया हुआ है कि एक सीक्वेंस है आपके पास इस टाइप का कि, या इसको ऐसे ही डायरेक्ट लिख लो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, ठीक है, ये दिस इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है Fn आपके पास सीक्वेंस है, ये आपके पास Fn एक सीक्वेंस है 1 प्लस माइनस 1 की पावर n, ठीक है, ये आपके पास सीक्वेंस है और जिसकी आपको लिमिट भी गिवन है। और इसमें दोस्तों ये कह रहा है कि अगर मान लो कि आपके पास दिया है कि एप्सिलॉन, सपोज जो आपका एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन दोस्तों आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.001, ठीक है। और तो अब ये कह रहा है कि अगर आपका जो मान लिया ये जो लिमिट जो आप कन्वर्जन सीक्वेंस वाली जो आपकी डिफिनीशंस होती है, दैट मीन्स Fn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। तो ये कह रहा है कि दोस्तों देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आपको बताना है कि ये जो m है इसकी ये कितना होगा, कि हम वाले कितने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जो आपका ओपन इंटरवल होगा उसके आउटसाइड होंगे, या इसको दूसरी तरह से बोलें कि कितने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जहां से आपकी जो ये मान लेंथ है वो लेंथ एप्सिलॉन से छोटी होने लगेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो देखो यही दोस्त ये वाले डिफिनीशन दोस्तों हम अप्लाई करते हैं। Fn आपको ये गिवन हुआ है, तो मॉड ऑफ Fn दिस इज द, अरे सॉरी दोस्तों ये 0 पे नहीं कन्वर्स करेगा, ये आपका 1 पे कन्वर्स करेगा, सॉरी दिस इज द 1 ठीक है, 1 पे कन्वर्स करता है, ये 0 पे नहीं करता है। तो दैट मीन्स 1 प्लस एल इज इक्वल टू 1 और दिस इज लिमिट एल इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर यह 1 प्लस माइनस 1 की पावर n अपॉन दिस इज द -1, ठीक है।
और ये लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन दोस्तों आपको कितना दिया हुआ है, एप्सिलॉन दिया हुआ है दिस इज 0.01। ठीक है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें ये दोस्तों ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा -1 की पावर n अपॉन n इज लेस देन। अब देखो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3, इस टाइप से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये मॉड की प्रॉपर्टी से क्या हो गया, ये आ गया दोस्तों आपका 1 अपॉन n। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई इसकी, दिस इज द लेस आर इक्वल टू, जो 10 की पावर -3 है इसको दोस्तों मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। ठीक है, आप देखिए दोस्तों अब इसको अगर रिवर्स करेंगे तो रिवर्स आप करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, दिस इज द ग्रेटर देन, ठीक है, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब दैट मीन दिस इज द n इज ग्रेटर देन 1000। तो अब अगर दोस्तों आप इस ये मतलब ये डिफिनीशंस के कोरस्पॉन्ड अगर इसको यहाँ से कंपेयर करोगे तो n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, तो दैट मीन्स यहाँ से दोस्तों आपको क्या आ गया है कि जो n इज ग्रेटर देन 100, दैट मीन्स यहाँ इन दोनों से जो कंक्लूजन क्या निकला, सिंस m इज ग्रेटर आर इक्वल टू, तो दोस्तों यहाँ से क्या आपको कंक्लूजन आया, ये कंक्लूजन आ गया कि अगर इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1000। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया है, उसकी लिमिट दी है और आपको एप्सिलॉन की वैल्यू आपको मान लिया गिवन है, तो आप m की वैल्यू बता सकते हो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स के बाद जो आपका मान लिया जो लेंथ होगी वो एप्सिलॉन के बराबर होगी, एप्सिलॉन के मान लिया एप्सिलॉन से छोटी होगी। ठीक है ना, या एप्सिलॉन के बराबर होगी या एप्सिलॉन से छोटी। तो इस तरह आप दोस्तों कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम एक थ्योरम करते हैं। ठीक है, यही कन्वर्जेंट सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग कि अगर कोई आपका जो सीक्वेंस है अगर कन्वर्जेंट है तो ऑलवेज जो उसकी लिमिट आती है दोस्तों, वो लिमिट ऑलवेज यूनिक होगी। या दूसरी तरीके से बोलें कि मतलब कोई भी सीक्वेंस है अगर वो कभी भी दो लिमिट पर कन्वर्ज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये वाली थ्योरम हम दोस्तों कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखिए every convergent sequence has a unique limit। ठीक है, कि अगर कोई भी आपका कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ऑलवेज उसकी जो लिमिट होगी वो यूनिक होगी। चलिए दोस्तों इसका हम प्रूव करते हैं। तो दोस्तों इसका प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्टरी से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि जो अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, तो कंट्राडिक्टरी, तो हम मान लेते हैं कि इफ पॉसिबल द सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है दैट मीन्स fn इज converges to two different limits say L1 and L2। ठीक है, L1 डज नॉट इक्वल टू L2। ये हम मान के चल रहे हैं दोस्तों कि आपका जो सीक्वेंस है ये टू डिफरेंट लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो अब दोस्तों हम पता है कि एप्सिलॉन क्या होता है दोस्तों, एप्सिलॉन मान लिया फार एवरी होता है, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मॉड ऑफ L1 माइनस L2। ठीक है, और ये आपका क्या है, मॉड है। ठीक है, दैट मीन दिस इज ऑलवेज ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों अब हम मान लिया 1 बाई 1 डिफिनीशन से इसको सॉल्व करेंगे। सिंस limit n tending to infinity fn is equal to L1। ठीक है, आपके हमने क्या माना है कि लिमिट n टेंडिंग टू fn इज इक्वल टू n। ठीक है, L1, तो इससे बाय डिफिनीशंस क्या हो जाएगा, डिफिनीशंस क्या है कि बाय डिफिनीशंस ठीक है, कन्वर्जेंस के डिफिनीशंस है दोस्तों, देयर एग्जिस्ट ए positive integer m1। ठीक है, such that mod of fn minus L1 is less than
एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m1, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों मान लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn इज इक्वल टू L2, ठीक है, L2। तो फिर अगेन बाय डेफिनेशन कन्वर्जन की बाय डेफिनेशन से दोस्तों, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m2 सच दैट f माइनस L2 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ठीक है, फॉर एवरी n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m2। ये तो दोस्तों हमने, जब आपका F1 L1 में कन्वर्ट कर रहा है तो बाय डेफिनेशन से ये हो गया, ठीक है। जब आपका ये Fn L2 पे कन्वर्ट कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ये हो गया, ठीक है। इसको मैं दे देता हूँ, मान लेता हूँ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द माय इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि अब हम ये जो M1 है और जो M2 है इनका एक कंबाइंड नंबर चूज कर लेते हैं, ठीक है। लेट m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 माइनस m2, ठीक। अब दोस्तों कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप इसका मैक्सिमम वैल्यू ही क्यों चूज कर रहे हो, क्या हम m इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m1 एंड m2 नहीं चूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको समझने के लिए दोस्तों फिर से हम माले बैक में जाते हैं अपना, कि जब हम क्या कर रहे थे, जब ओपन इंटर बना रहे थे, इस टाइप से हम ओपन इंटर बना रहे थे L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। मान लेता हूं दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं मैक्सिमम चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम चूज कर रहा हूं, तो प्रीवियस एग्जांपल के कोरस्पॉन्ड जो हमने अभी किया था उसमें प्रीवियस में, उसके अगर मैं मैक्सिमम चूज करूंगा तो यहां पर क्या आएगा, मान लेते हैं कि हम यहां पर जो हमारा मैक्सिमम आ रहा है, मान लेते हैं M2 इज ग्रेटर देन M1 है, ठीक है दोस्तों। तो यहां क्या होगा, M1 आपका कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, और M2 कहां पर आएगा दोस्तों, यहां पर आएगा। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इसमें इन दोनों से मैक्सिमम चूज करूंगा तो m इज टू किस, अगर मैं इन दोनों से मैक्सिमम, हमने क्या बोला M2 इज ग्रेटर देन m1, दैट मीन इनमें से दोनों से मैक्सिमम कौन हुआ, M2 हुआ। तो दैट मीन हमारा m इज टू क्या हो जाएगा दोस्तों, M2 हो जाएगा। M2 हो जाएगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारे फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है, ये जो इतने पहले वाले जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स थे ये भी आउटसाइड है, और ये वाले जो मान इसके पास इससे M2 के कोरस्पॉन्डिंग जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है ये भी इस ओपन इंटरवल के आउटसाइड है, ठीक है। इसको दूसरी तरह से अगर चूज करें, मान लेते हैं कि इसमें हम मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है, ये m इज इक्वल टू चूज कर लेते हैं दोस्तों मिनिमम ऑफ M1 माइनस M2, ठीक है। जब हम मिनिमम चूज करेंगे तो इस कंडीशन के कोरस्पॉन्डिंग दैट मींस M2 इज ग्रेटर, तो इसमें से छोटा कौन सा है दोस्तों, M1 है। तो इसमें M1 जब छोटा होगा तो m इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, M1 आ जाएगा। जब M1 आ जाएगा तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये जो हमारा ओपन इंटरवल है ना, ये ओपन इंटरवल यहां ना होके यहां पर आ जाएगा। अब जब ये आपका ओपन इंटरवल यहां पर आ जाएगा तो जो आपका सेकंड इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका मान लिया फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म थे दैट मींस M2 थे, वो क्या हो गए, इसकी ये जो ओपन इंटरवल था L माइनस एप्सिलॉन, ये जो अब यहां पर ये शिफ्ट हो गया L माइनस एप्सिलॉन, ये फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कहां गए, इस ओपन इंटरवल के अंदर आ गए। और हमें बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है कि इस ओपन इंटरवल के अंदर आपके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं आ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों हम इसको m इज इक्वल टू मिनिमम इज इक्वल टू m1 ना चूज करके हम क्या चूज करते हैं ऑलवेज, कि m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M1 एंड M2। आई थिंक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जब दोस्तों इसमें हमने क्या चूज कर लिया कि m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ M1 M2, तो अब इसके को ये डिफिनीशंस में फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या चेंजेस आ जाएगा, इसमें चेंजेस ये आ जाएगा दोस्तों कि ये बोथ द केस, ठीक है, Fn माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड Fn माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। दोनों के लिए क्या हो गया, फॉर ऑल n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, ठीक है। यहां से दोस्तों और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 बन 3, ठीक है दोस्तों। आगे हम फिर आप क्या करते हैं दोस्तों, हम वैल्यू फाइंड करते हैं L1 माइनस L2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये L1 माइनस L2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं L1 माइनस Fn x प्लस Fn x माइनस L2,
कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया कि Fn को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसको देखो दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं Fn माइनस L1 और Fn माइनस L2 और यहाँ पर माइनस ले लिया, दैट मीन्स Fn माइनस L1, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब बाय यूजिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी से हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं इसको, Fn माइनस L1 प्लस Fn माइनस L2, ठीक है ना दोस्तों। अब बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी, दिस इज एप्सिलॉन बाई 2 प्लस ये क्वांटिटी क्या है, ये भी है दोस्तों एप्सिलॉन बाई 2 फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया कि L1 माइनस L2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर आर इक्वल टू m। और देखो दोस्तों पहले ही हमने एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या चूज कर रखा था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू हमने मान रखा था L1 माइनस L2, ये हमने सपोज कर रखा हुआ था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं, दैट मीन्स L1 माइनस L2 इज लेस देन L1 माइनस L2। क्या दोस्तों ये पॉसिबल है, इट नॉट ये आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका इम्पॉसिबल है। ये कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई दो नंबर्स, जैसे मान एक ही नंबर्स क्या है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है ना, दीज टू डिस्टेंस है, एक ये D1 है और ये भी D1 है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि एक ही डिस्टेंस अपने से ही छोटी हो, ठीक है, अपने के इक्वल हो सकती है। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए जो हमने मतलब कंडीशन मानी थी कि जो हमने अज्यूम किया था कि ये जो हमारा सीक्वेंस था Fn, इसकी 2 लिमिट्स है, ये क्या है आपकी दोस्तों, ये रॉन्ग है, ठीक है। जो हमने माना था कि Fn हैव 2 लिमिट या F या ऐसे हैज ए लिमिट बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं Fn इज कन्वर्जेड टू 2 लिमिट्स L1 और L2, वो क्या है दोस्तों, वो रॉन्ग था। तो जो हमारी एजम्पशन थी ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। आवर एजम्पशन तो हमने एज्यूम किया था कि L1 L2 क्या है, 2 डिस्टेंस पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस लिमिट्स हैं, वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि L1 इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि एवरी सीक्वेंस इज कन्वर्जेस ओनली 1 लिमिट पॉइंट्स। थैंक यू दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब ये कन्वर्जेंस में दोस्तों हम यहीं तक करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, ठीक है, ये करने के बाद फिर दोस्तों जो सारे जितने बुक्स के जितने भी इंपॉर्टेंस वाले एग्जाम्पल्स हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑसिलेटरी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको दोस्तों हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।